छोड़ दे, START नहीं पूछता है। चलो 31 नंबर, 31 नंबर किधर, लो इधर खुलता है, कहाँ है, हाँ ऐसे ना। 31 नंबर है, देखिए ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण युग बना लिए, बना लिए, एक बार देख लिया जाए। क्या क्या करते हैं बताओ। सबसे पहले कैसे लिखा, कैसे लिखा इसको, क्या लिखा बोले आता ना, बोलता है नहीं है, बोलो। दोनों क्वेश्चन लिख दिया, हाँ ठीक है लिख दो। क्या है इक्वेशन 1, क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सुधार के लिखा, कैसे लिखा, x बराबर y माइनस 1, ठीक है, 1 उधर गया माइनस 1 और 1 y उधर गया तो क्या हो गया प्लस। इसी का मान सारणी बना लिया जाए इसी में, फिर अगला लिख लेंगे, ऐसे कर लो। समीकरण 1 का मान सारणी, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 का मान सारणी लिखा, मान सारणी में आपको मान नहीं बैठाना है, सिर्फ मान सारणी अपना मन से। इसमें वो वाला चीज है कि नहीं, नहीं है, यही ना दिक्कत है पीपीटी में। बताओ, x लिखा, y लिखा, एक्स वाई लिखा, याद आ रहा, बोलो। x का बाद x का वैल्यू कितना लिया, 0, कि y का वैल्यू 0 लिया। मान लो x का वैल्यू 0 ले लिया तो 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 1, ये हो गया 0 1, ठीक है। y का वैल्यू, y का वैल्यू 0 लो, अब y का वैल्यू 0 ले लो एक बार, y का वैल्यू 0 ले लिए तो x का वैल्यू कितना हो गया, -1। एकदम मुंह जवानी देखो खत्म हो गया। और क्या लेना है, एक और लेना है, कुछ भी ले लो। x का वैल्यू 2 ले ले, 2 तो -1 उधर चाहिए, 2 हो गया 2, -1 उधर चला गया, +1 3, तो y का वैल्यू कितना हो गया 3, 2 3। देखो ऐसे कर लेना, किया ऐसे। और फिर पुनः दूसरा समीकरण क्या है, 2x + 3y और -12 बराबर 0। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो, 2x + 3y बराबर कितना, 12। किसको ले ले बोलो, x का वैल्यू निकाले कि y का वैल्यू निकाले, जिसका नहीं हुआ साथ ही चलेगा। x का y का नहीं निकालो, y का भी निकाल सकते हैं। y बराबर क्या हो जाए जरा बताओ, 12 का 12 लिख दो, x वाला सबको ले आओ, -2x बटे 3, बस हो गया। इसी को मान लो या इसको मान लो, किसी को भी मान लो, समीकरण 2 मान लो। और फिर लिखो समीकरण 2 का मान सारणी। उसके बाद तो आपको बनाना पड़ेगा, यहाँ तो ग्राफ का सिस्टम है कि नहीं हम नहीं जानते, होगा भी तो नहीं जानते। ये x है, ये y है, 3 खाचा में x y x y। जगदम्बा तुम नहीं समझती है, बनाती भी नहीं है। बोलो x का वैल्यू 0 है, जवाब देने में कोई फर्क नहीं है, यहाँ कोई सुनाई नहीं देता है, तो इसलिए जवाब नहीं देगी तो वो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना हो गया 4, तो हो गया 0 4, ठीक है। और बोलो x का 3, x का 3 तो y का 2 कर लो, पहले देख लेते किधर है तुम्हारा। x का वैल्यू 3 दिया रे, 3 ना, तो 2 तिया 6, 12 में से 6 गया, 6/3 कितना हो गया 2, तो हो गया 3 2। ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है। अब बताओ, एगो फिक्स रहता है ना, 6 दे दिया, हल्का कुछ नहीं है, 6 दे दो कोई बात नहीं। x का वैल्यू 6 दे दिए, 6 दे 6 6 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया, 0/3 कितना हो गया 0, ये हो गया 6 0। ये हो गया मान सारणी। अब लिख देना, अब इन सारणी के मान को कहाँ रखें, ग्राफ पर रखते हैं, बस ग्राफ पर रख दीजिएगा। फिर लास्ट में ग्राफ बनाने के बाद इसमें पूछ रहा हल ज्ञात करे ना, हल ज्ञात करे, इसका मतलब कहीं ना कहीं कटेगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। तो प्रतिच्छेदी होगा तो लास्ट में जो प्रतिच्छेदी बिंदु होगा ना, ऐसे करके कटेगा ना कहीं पर, तो बिंदु में x का वैल्यू होगा और फिर y का भी वैल्यू होगा। तो यहाँ लिख देना है कि x बराबर क्या हो गया और y बराबर क्या हो गया, लास्ट में यही पेज में लिखना है जहां पर। तो ये वाला तो बना के लाएगा कल, लाएगा ना, ये भी आए है,
ये यही क्वेश्चन नहीं, 5 नंबर में फिक्स रहेगा ना, 5 नंबर देखना, 10 सेट करेंगे, 10 सेट में 5 नंबर का फिक्स रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। अभी लिखते हैं जीतू लोग, अपने मन से भी अलग अलग, सबका अलग अलग हो सकता है, किसका किसी का सेम हो गया, किसी का सेम नहीं हुआ। सेम हुआ तुम्हारा, थोड़ा मोरा सेम नहीं, सेम मतलब सेम हो गया तो ठीक है ना, थोड़ा मोरा क्या होता है। ठीक है, चलो आइए 31 नंबर हो गया ये। अब आइए 32 नंबर पर, 32 नंबर पर आइए। 32 नंबर, 32 नंबर क्या है? एक आयताकार खेत का विकर्ण, विकर्ण समझता है? आयताकार खेत का विकर्ण समझ गया? ये है आयत, पहले जैसा बोलता है वैसा खींचिए ले क्या। ये हो गया देखो आयत, आयत हो गया। इसका नाम लिख दे क्या, इसका नाम लिख देते हैं ABCD, लिख दिए। इसका विकर्ण कौन हुआ? ये हुआ। कोई भी एगो ले लेते हैं, कोई भी एगो, दोनों का बात तो कर नहीं रहा। तो इसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ये कौन चैप्टर क्वेश्चन हुआ? द्विघात समीकरण का हुआ। अब बड़ी भुजा देखो तो दो गो चीज दिया हुआ, दो गो क्लू दिया। छोटी भुजा 60 मीटर अधिक लंबा है, एक क्लू ही हो गया, एक क्लू हुआ नहीं। और देखो बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, दूसर का क्लू हो गया। कौन चैप्टर से दो गो समीकरण बनेगा? दो क्लू से क्या गो समीकरण बनेगा? क्लू मतलब नहीं समझा, कुछ मतलब आपको हिंट दिया है कि ऐसा ऐसा है तो आप बनाइए। ठीक, दो गो क्लू है तो खेत की भुजा ज्ञात करने बोल। इसमें सबसे पहले छोटा भुजा किसको माने बताओ तो? छोटा भुजा चौड़ाई को मान ले। चलो छोटी भुजा जो है, छोटी भुजा से कौन? विकर्ण, विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो छोटी भुजा कितना मान ले? x मीटर मान ले, तो विकर्ण उसका कितना हो जाएगा? x प्लस 60 मीटर। इसको आप दो चार से भी बना सकते हैं, जैसे बोले द्विघात से, द्विघात से भी बना सकते हैं। किससे बनाना है बोलो, देख लो तो। उसके बाद बड़ी भुजा क्या बोल रहा है देखो तो, बड़ी भुजा अगर ये छोटी भुजा है तो ये क्या हो गया? बड़ी भुजा। बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। ये जो बड़ी भुजा है छोटी भुजा से, छोटी भुजा ही ना हुआ, उससे कितना अधिक है? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस 30 मीटर। लो, इसको हमको लगता है पाइथागोरस लगाने से हो जाएगा, इसका मतलब ये चल जाएगा द्विघात समीकरण नहीं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ गया बताओ? सबसे पहले हम लोग इसमें क्या खींचे? इससे अलग नहीं, नहीं इससे अलग पहले आयत, आयत नहीं खींचे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि माना कि क्या लिखेगा बताओ? हाँ ABCD एक आयत है, ठीक है, आयत है जिसमें, हाँ जिसमें छोटी भुजा, छोटी भुजा, छोटी भुजा का नाम बताना, नाम कोमा दे का नाम बताओ। छोटी भुजा कौन है? BC बराबर कितना मीटर हम लोग मिले? x मीटर। अब फिर बताओ बड़ी भुजा, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा का नाम बताओ, नाम, नाम बताओ ना। CD लिख दे, CD x प्लस कितना मीटर? 30 मीटर, ठीक है। और बताइए, और विकर्ण, और विकर्ण कितना है? विकर्ण का नाम पहले बताओ, विकर्ण का नाम बताओ। BD, BD कितना है? x प्लस 60 मीटर। इस सब कहानी लिख दिए। देखो आप कुछ बचा इसमें? नहीं बचा तो आप जो है, अब आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दीजिए। पाइथागोरस लगा दें तो लिखेगा ना यहाँ त्रिभुज, त्रिभुज का नाम बोलो। BCD, त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से लगाइए, आप लगाइए अपने से आप लोग। पाइथागोरस प्रमेय से, ऐसे रफ में बताए, रफ में आंसर बता दीजिए खाली आप हमको, रफ में, रफ करिए, लिखना उगना वाला सब घर से बढ़िया से लिख के आइएगा लाल ब्लू करके। अभी रफ में आंसर बताइए, सिर्फ आंसर बताइए। अभी आपको खाली देखना है, जहां आंसर बोले वहां आंसर बता देना है। पाइथागोरस प्रमेय हो गया, बताइए। इसमें कर्ण होता है, कर्ण, BD बराबर, BD बराबर BC, BD का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। देख लीजिए, BD का मान आपको पता है, BD का मान है BD का मान है x प्लस 60 का होल स्क्वायर, BC का मान है x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का होल स्क्वायर।
तुम लोग तनी मनी बेसिक शिक्षा प्राप्त कर लिया। अब तुम लोग कितनो बदमाश होगा ना, इस तरह का नहीं करेगा, जा कहीं स्कूल के जाने मास्टर ऐसा नहीं कर सकेगा, ऐसा तुम्हारा अलाउ नहीं करेगा, अंतरात्मा करेगा, नहीं 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 करेगा, कर देगा। अरे एक्स स्क्वायर प्लस 60 का कितना होता है जी, 3600 प्लस 2 का कितना हो जाता है 120 एक्स। तुम भी कर रहा है क्या, मिलाना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस 60 एक्स की हो गया आंसर। कितना आंसर बताइए, यहाँ मिलाएंगे 90 90 120 150। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर एगो काट दिया क्या, ऐसे काटा था कि 2x स्क्वायर लिख दिया, काट दिया। और बताओ क्या किया, हाँ इसके बाद एगो पेज ले लिया, बताना हमको क्या क्या किया। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 900 है, यहाँ 60 है, 3600 इधर आएगा तो कितना बचेगा, 900 27 की माइनस 27, 120 इधर आएगा तो कितना बचेगा माइनस 60, उधर बचेगा कितना 0। तो क्या हो गया देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2700 एक्स 60 एक्स ना, माइनस कितना बच गया 60 एक्स माइनस 2700 एक्स 2700 ना, बराबर कितना 0। अब इसको तोड़ा तुम कैसे, माइनस 90 एक्स प्लस 30 एक्स, माइनस 90 प्लस 30 60 हो गया, 90 27 भी हो गया, ये हो गया। यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ के बाद आप फटाफट कर लेंगे, एक्स माइनस 90 होगा और 30 हो गया तो 30 एक्स माइनस क्या हो गया 90 बराबर 0। यहाँ से गुणनखंड कितना हो गया, एक्स माइनस 30 के एक्स प्लस 30, और बताइए एक्स माइनस 90, इसको आप 0 लगाना है कि नहीं लगाना है, बताओ एक्स प्लस 30 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना, यहाँ क्या लिखा बताओ, अमान्य है, खाली ऐसे लिख देगा अमान्य है, लिखेगा कि भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है ना, भुजाएं ऋणात्मक, या लंबाई लिख दीजिए, भुजाएं लिखने से अच्छा है क्या लिख दीजिए, लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है। कारण लिखना होगा काहे नहीं अमान्य है, यहाँ खत्म हो गया ही। और दूसरा का क्या है, x माइनस 90 बराबर 0, एक्स बराबर कितना हो गया 90। अब इसमें पूछ क्या आ रहा था बताओ क्वेश्चन में, खेत की भुजाएं, मानना छोटी बड़ी सब ना चाहिए, खेत की भुजाएं, तो लिखो अतः खेत की छोटी भुजा, खेत की छोटी भुजा लिख देंगे, खेत की छोटी भुजा क्या होगा x है ना, x मीटर को क्या लिखेंगे हम लोग, x 90 आया, अब बड़ी भुजा लिख देगा, बड़ी भुजा कितना 120, खत्म। इस तरह का एगो तुमको रहेगा ग्राफ बनाने, एगो ही फिक्स रहेगा, कौन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से, हालांकि द्विघात समीकरण में चल गया, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से एगो रहेगा। चलो आगे बढ़े, कौन नंबर था 32, अब कौन होगा, कौन है जी 33, चलो 33, अल्लाह ये कुछ आ गया जी, सिद्ध करें, सिद्ध कर लेगा इसको, कौन वाला है, त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, क्या हो गया ये, पाइथागोरस पर में करेगा, कर हम कर दें तरातर, तुम लोग आता है कि नहीं आता, आता है तो एगो क्वेश्चन पीछे छूट गया, एगो त्रिभुज वाला छोड़े तो खाली तुम लोग समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात लिख के आ गया, उसको समरूप कौन करता, इसमें समरूप भी ना चाहिए था जी, क्या करेगा बोलो, करे 3, पहले कर लेते हैं 4, फिर करते हैं, एक त्रिभुज पी क्यू आय थोड़ी, एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाए जिसमें क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर, क्यू बराबर 45 डिग्री और पी बराबर 105 डिग्री है। फिर पी क्यू आर के समरूप एक त्रिभुज का रचना करें जिसकी भुजाएं त्रिभुज पी क्यू आर के संगत भुजाएं की दुगुनी हो, गुनी हो, क्वेश्चन में क्लियर नहीं है अब कितना गुनी है, उससे खैर इससे फर्क नहीं पड़ेगा कितना गुनी है, होना चाहिए लेकिन नहीं तब ना खींचते हम लोग, कोई बात नहीं, इसको खींचने के लिए अपने पास है सिस्टम अभी,
ये भी नहीं है। अच्छा, ये रचना पढ़ाया हुआ है कि नहीं? ये बना सकता है? त्रिभुज कैसे बनाएगा, हमको खाली बता दो इतना। त्रिभुज कैसे बनाएगा, तब हम बुझ जाएंगे पढ़ाए किसी। एक त्रिभुज पी क्यू आर कैसे बनेगा? पहले क्यू आर 8 सेंटीमीटर खींच लेगा। ये हो गया क्यू आर, कितना सेंटीमीटर खींच लेंगे? 8। उसके बाद बोलो क्यू, क्यू पर 45 डिग्री, अब पी पर तो हाँ हाँ हाँ, 105 और 45 मिलके कितना हो गया? 150। तो आर बचा कितना? 30। इसका मतलब यहाँ क्या डिग्री बनाना है, यहाँ क्या डिग्री? वो अपने मिल जाएगा जाके 105 पर। 105 बनाने का जरूरत नहीं है। तो इसको कैसे 145 खींचता है? एक लकीर ऐसे खींचता है, चाप एक खींचा, यहाँ से एक कट क्या डिग्री हुआ? ये क्या डिग्री हुआ? ये एक 60 पर से या 60 120 पर से कितना हुआ? 90 हुआ। इसका आधा कैसे करता है? आधा करने के लिए इंड पॉइंट लो। यहाँ इंड पॉइंट हो गया, ये इंड पॉइंट हो गया। किसी भी चीज को आधा करने के लिए इंड पॉइंट लेना है। इंड पॉइंट से थोड़ा अधिक जो है उसको खींचना है प्रकाल को, है। और उसके बाद एक कट यहाँ, उधर से एक कट यहाँ, आधा कर देना। ये क्या डिग्री हो गया? 30 डिग्री कैसे बनेगा? 30 डिग्री, यहाँ से एक डिग्री हो गया 60। 60 चाहिए कि 30 चाहिए? तो 30 करने के लिए यहाँ ये हो गया इंड पॉइंट, ये इंड पॉइंट हो गया, कितना हो गया? 60। और 60 का आधा करने के लिए बताओ, यहाँ से एक कट यहाँ मारना होगा, थोड़ा अधिक लेके, थोड़ा अधिक लेके, थोड़ा सा आधा से करना, अधिक लेना, कट मारना, फिर यहाँ से इसको खींच देंगे तो कितना हो जाएगा? 30। यही आगे जाकर के मिल जाएगा, ऐसे करके मिल जाएगा, तो यहाँ कितना बन जाएगा? 105। त्रिभुज बन गया। उसके बाद आपको इसको समरूप बनाना है, ऐसे करके, याद आया? ऐसे करके B1 Q1 Q2 Q3 क्या गुनी है पता नहीं चल रहा है, क्वेश्चन क्लियर करना पड़ेगा। देखो बना के आना, फिर देखेंगे, नहीं होगा तो इसको देखल जाएगा। और बताओ, ये तो 2 क्वेश्चन ऐसा ही रह गया, कोई बात नहीं। 5 नंबर आइए। रचना आता है क्या? अभी तो नहीं आता। 2025 का ना क्वेश्चन है, रचना आया है, इसका मतलब रचना आएगा। रचना आएगा तो क्या करेगा? हल्का है जी, बना लेगा। लेकिन रचना अति लिखा, रचना के चरण, रचना के चरण लिखने आता है, वही भारी है ना। चलो इसको देखते हैं, वही भारी है भाई। चलो इसको देखते हैं, मस्त है। देखो एगो ये भी रहेगा, क्या क्या रहेगा क्वेश्चन 5 नंबर में? देखो एगो बोलो ग्राफ, और दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से जरूर रहेगा। तीसरा ये देखो, ये देख रहा है, ये कौन सी है? तो नाम बोलो ना इसका, क्या है? ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई दूरी क्वेश्चन नहीं है। और उसके बाद 4 नंबर में रहेगा क्या, बताओ? एगो डिब्बा वाला रहबे करेगा, माध्य निकालो, बहुलक निकालो, है ना। तो 4 गो तो ऐसे फिक्स है। फिर से देखो, इसको पढ़े पढ़े जी। एक व्यक्ति जो नदी के किनारे पर खड़ा है और नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60। उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे? ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति कहाँ खड़ा है? नदी के किनारे है, और नदी के दूसरे किनारे पर कौन है? पेड़। तो पेड़ देख रहा आदमी को कि आदमी देख रहा पेड़ को? तो आदमी के आंख से न जाएगा जी। तो आदमी का हाइट उठ है कुछ क्या, कि आदमी एकदम तब पॉइंट साइज आदमी हो गया। देखना इसको बनाने का, देखना यहाँ सबसे पहले तो इसका अथिये न बनाते हैं। सबसे पहले बना ले लो, ये नदी हो गया, ये नदी का एक पार और नदी का दूसरा पार। ठीक, किधर कर दे? पेड़, पेड़ किधर कर दे? इधर कर दे पेड़। लो थोड़ा सा पेड़ इधर कर दिया, पेड़ हो गया। इधर आदमी हो गया, ये क्या हो गया? आदमी। आदमी देखियो तो, ठीक है, आदमी पॉइंट साइज है। ये आदमी जो है पेड़ को देख रहा है, तो इसका दृष्टि रेखा इस तरह से जाता होगा, इस तरह से तीर मार दो। तो उन्नयन कोण ई हुआ कि ई हुआ? ये वाला ना, बी वाला ना। कितना डिग्री हो रहा है? 60 डिग्री उन्नयन कोण हो गया। ई कितना डिग्री हुआ? पेड़ तो एकदम सीधा खड़ा है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? और बोलो, जब वह व्यक्ति किनारे से 6 मीटर पीछे हट जाए, 36 मीटर पीछे हट जाए, ये तो एकदम किनारे पर है, अभी किनारे से पीछे हटेगा तो इधर जाएगा कि राइट तरफ जाएगा? राइट बोलो ना, राइट के तरफ ना। इधर तो नदी है अब, तो राइट के तरफ इधर से घसक के आ गया, कौन बिंदु पर? सी पर। कितना मीटर पीछे हटा है? 36 मीटर हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये बात का ध्यान रखिए, यहाँ तक ठीक है। तब जो है वह उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है। तो बताओ, यहाँ से अब फिर से देख रहा है,
इस बार तीर खींचे गलत, इस बार ऐसे ना खींचना था। अभी क्या डिग्री हो गया है 30 डिग्री। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। क्या क्या निकालने बोल रहा है बताओ। इसका नाम ए बी सी, इसका नाम डी रख देगा, इसका नाम डी रख देते हैं। आप बताओ क्या क्या निकाल। पेड़ की ऊंचाई मतलब इस चित्र से कौन हुआ, ए डी, और नदी की चौड़ाई इस चित्र से कौन हुआ, ए बी। बहुत सुंदर, देख खत्म। फिगर जो बना लिया उसका काम खत्म। अभी जो जो सवाल पूछते हैं वो बताते चलना। इसमें कितने त्रिभुज हैं जो समकोण है, दो को नाम बताइए। पहला का नाम बताइए, डी ए बी, डाब। डाब बोलो, डाब। ये कौन त्रिभुज हुआ है, एक बार बताओ, एक बार। डी ए सी, ये कौन त्रिभुज हुआ। तो इस समकोण में दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में भुजा जो कॉमन कौन है, भुजा एडी। एडी जो है दोनों में ना आ रहा है। हमको दो समीकरण बनाना है, दोनों समीकरण में एडी को बाहर करना है जो कॉमन होगा। समझा, इतने काम करेंगे। सबसे पहले इस सब कहानी को लिखना पड़ेगा क्या क्या है कि नहीं। पहले बोलो क्या क्या, तुम इस पेड़ जैसा लग नहीं रहा है तो पहले बोलो पेड़ है। एडी जो है, माना कि एडी पेड़ की ऊंचाई है। और बताओ, और ए बी क्या है, ए बी, ए बी जो है नदी की चौड़ाई है। ये सब आपको लिखना पड़ेगा जी। और क्या लिख सकते हैं आप, बी सी, और बी सी बराबर 36 मीटर है। और क्या लिख सकते हैं, और कुछ लिखने, ये सब लिख देंगे। ये सब लिख दीजिए, डी बी ए, एंगल डी बी ए क्या डिग्री है, 60 डिग्री। इधर वाला बताइए, एंगल डी सी ए कितना डिग्री। जितना कुछ था लगभग सब लिख देना। लिख दिए सब, आए सब लिख दिए जी। आप तनी ध्यान देना। आप बताओ सबसे पहले कौन त्रिभुज तुम बात करता है, चलो लिख लेते हैं। त्रिभुज डी ए बी में, हाँ डी ए बी में बताओ कितना, ये 60 डिग्री है। सामने वाला क्या हुआ, लंब, नीचे वाला क्या हुआ, आधार। कौन सी लगाएगा, हाँ हमेशा 10 60 लगता है, इसमें 10 लगता है। तो बताओ 10 60 बराबर क्या हो गया, ए डी, ए डी, ए डी बाई ए बी। 10 60 का वैल्यू कितना होता है, लंब बटे आधार ना। 10 का वैल्यू लंब बटे आधार, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। अब 10 का वैल्यू बोलो, 10 का रेशियो वाला, तो लंब बटे आधार। आप 10 60 का वैल्यू बोलो, √3। ए डी का वैल्यू है तुमको मालूम, ए बी का वैल्यू है मालूम। अच्छा, इस दोनों में कॉमन कौन था, कॉमन, उसको बाहर फेंक दो। ए डी बराबर √3 गुना ए बी। इसको समीकरण 1 बोल लो। बता, ऐसे ही करना, सब क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। देखना 10 को सेट बनाएंगे ना सब ऐसे। खत्म। आप बोलो पुनः, आप बोलो। आप दो त्रिभुज बोला था ना, कौन सा, ये वाला लाइन कम कट जाएगा तो बताना। बताओ आप क्या हो गया, डीएसी कि डीएसी की डीसीए। चलो पुनः आप ले लीजिए त्रिभुज डीएसी में, डीएसी में बताइए 33 डिग्री बराबर बोलिए 33। इसके लिए लंब कौन है, लंब कोई लंब लिख देता है, यही टेरके वाला ले। अरे भाई त्रिभुज है पूरा ऊपर, एडी हो गया लंब, आधार बोलिए आधार, एसी आधार पूरा हो गया एसी। 33 का वैल्यू बताइए, 1/√3 यहाँ तक ठीक है। एडी का मान हमको नहीं मालूम है, एसी का मान मालूम है। एसी को तोड़ा जा सकता है तो लिख दो ना वैसे ही, ए बी प्लस 36 लिख दे। ऐसे ही लिख देना है, जैसे कोई नहीं टूट रहा है। जैसे ए बी को तो तोड़ियो नहीं सकते, ए बी अपना एक क्या है, रेखाखंड है निश्चित, इसको तोड़ सकते थे, लेकिन एसी 2 भाग में है तो इसको तोड़ लिए। अब एडी का वैल्यू निकाल लो यहाँ से भी, एडी बराबर बोलो ए बी प्लस 36, ए बी प्लस 36 अब बटे कितना हो जाएगा, √3। ये समीकरण कितना हो गया, 2। बोलो यहाँ तक में आ गया। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है, एडी है ना, एडी एलएचएस में। समीकरण 2 में भी क्या है, क्या एलएचएस बराबर, तो आरएचएस बराबर, देख के बताना। आरएचएस बराबर हो गया तो समीकरण यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण कितना से, 2 से। बताओ उधर क्या लिखा हुआ था, √3 ए बी लिखल था, और कौन सी लिखल था, ए बी प्लस 36 बटे √3 लिखल था। अब कैची गुना कर लो, √3 गुना √3 कितना हो गया, 3 ए बी बराबर हो गया ए बी प्लस 36 हो गया। ए बी को इधर कर दो तो कितना ए बी हो गया, 2 ए बी। 2 ए बी बराबर कितना, 36। ए बी बराबर कितना, 18 मीटर हो गया। कौन, ए बी। ए बी कौन है जरा देखे, ए बी है कौन, नदी की चौड़ाई हो गया। ए बी का मान कहाँ रख दिया जाए तो नदी पेड़ का ऊंचाई आ जाएगा। कहीं रख दीजिए, 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, कहीं रख दीजिए, कहाँ रख देंगे, रख दे
कहाँ जा, खत्म हो गया वो, अभी लिख लियो वो खत्म हो गया। एना करबी तो हमरा बौखा देबी तो। ये ना है, वो खत्म हो गया। अच्छा है, अच्छा है जी। ए बी का, ए बी का मान कितना हुआ 18। ए बी का मान आप क्या करेंगे फिर से, ए बी का मान आप जाके, पीपीटी और बर्बाद है। ए बी का मान, ए बी का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 याद है कि नहीं, हमको तो याद है, बोलो। हमको नहीं याद था। ए डी बराबर √3 ए बी का बदले तो 18√3 हो गया जी। 18√3 ना, यहीं पर मत छोड़ना, 18 गुना 1.73 जरूर गुना कर देना है ना। 18 तिया 18 तिया 36, 18 तिया 54, 54 कितना हुआ 5, 18 सत्ते, हमको गुना करना पड़ेगा तुम्हें। 8 सत्ते 56, 126 हुआ, 126 आई कितना हो जाएगा 5, 41 हो जाएगा, 31 ना होगा। 31 का एक हाथ में कितना बच गया 13, 18 का 18, 13 कितना हो गया, 18 का 18, 13, 31 हो गया। इतना मीटर हो गया आपको एडी। अतः लिख दीजिएगा पेड़ की ऊंचाई इतना, हाथ की ऊंचाई इतना। क्या ठीक नहीं हो जाएगा ये वाला, नहीं हो जाएगा जी। बताओ, ये मस्त क्वेश्चन ऐसा का वाला होता है, तो लोग एक से डरता है क्या, ये कंप्लीट है पूरा। आज ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, सेम टू सेम नहीं है, ऐसा वाला है पीछे हट जाता है या आगे बढ़ जाता है ना, तो सेम टू सेम रहेगा जी, रहेगा एनसीईआरटी से, लेकिन क्वेश्चन क्या रहेगा बदल। आ जाइए इसको हम बना लेंगे, आप इसको आइए, ये तो अभी बनाना है आपको जा। क्वेश्चन यहाँ फिर से लिख दे क्या, हाँ ये तो गया, आ गया। चलो इसको देखते हैं, तुम लोग को दिए 2 मिनट, 2 मिनट दिए इसको, तुम लोग को 2 मिनट दिए। चलो 2 मिनट दिए, देखो तो क्या कर सकता है तुम इसको, 2 सेक स्क्वायर ला सकता है क्या। पहले आप क्या करेंगे, एलएचएस उठा लिए, हाँ बनाइए, एलएचएस से उठा लेना है। कॉसेक ए बाई कॉसेक ए -1 प्लस कॉसेक ए बाई कॉसेक ए +1। क्या कर रहा है हमको बताओ ना, क्या कर रहा है। एलसीएम सही है, जा रहे हैं एलसीएम लीजिए, ये बनाइए आप लोग, अभी एलसीएम ले रहे हैं, ठीक जा रहे हैं। हम भी ले लेते हैं आपके पीछे पीछे एलसीएम। एलसीएम ले लीजिए, कॉसेक ए -1, एलसीएम नहीं ले पाती है जी, कॉसेक ए -1 और कॉसेक ए +1, ये एलसीएम हो गया, ठीक है। अब एलसीएम ले लिया, कॉसेक ए -1 से कॉसेक ए -1 काट दिया, हमको भी थोड़ा बताते चलो, इसको फिर गुना कर दिया ऐसे करके ना, कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए +1, बहुत सुंदर। फिर कॉसेक ए +1 काट दिया जी, निखिल काट दिया, तो फिर जाके आ जाएगा कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए -1। ठीक है यहाँ तक। फिर क्या कर रहा है, गुना उना कर रहा है, बताओ जी, इसके बाद क्या कर रहा है, कोई नहीं बता रहा, हाथ चल रहा है सबका। इसका क्या करना है, गुना करना है, तो गुना है नीचे वाला का, नीचे का वाला गुना नहीं करना है, अरे +1, इस नीचे वाला गुना नहीं करना है। ये देखो ना, a - b a + b नहीं है, हाँ तो ये क्या हो गया,
ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन। ऐसे तो याद तुरंत हो जाना चाहिए। अब इसका गुना कर लो फटाफट। तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए, ऐसे कर लो। इसको बोलते हैं कौन सा लॉ लगा है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण नियम। इसके साथ भी इसके साथ भी, इसका नाम क्या है? वितरण नियम। आप बताओ फिर क्या हो गया? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए। चलो चलो यहाँ तक कर लिया कर, हाँ माइनस प्लस खत्म। बहुत सुंदर। दो कॉसेक स्क्वायर ए, त्रिकोणमिति तुम लोग एकदम रट लिया है। इसका फार्मूला बताओ ना, आइडेंटिटी का फार्मूला है इसका। देखो ना कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन। अब याद करो, यहाँ हमको याद करो पहले। यहाँ वन माइनस साइन स्क्वायर ए, बोलो। बहुत सुंदर, कॉस स्क्वायर ए। वन माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। अब बताओ सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये हो गया टेन स्क्वायर ए। अब कॉसेक स्क्वायर माइनस वन कॉट, इसका कितना हो जाएगा जी? कॉट। कॉट की कॉट स्क्वायर। आओ लाना है सेक स्क्वायर। कुछ नहीं किए, देख रहा ना तुम, लॉसॉ लिए, लॉसॉ लेकर कुछ किए हम लोग, खाली यही फार्मूला लगा, लास्ट टाइम में जाके फार्मूला लगा। 2 इंटू 2 हो गया। इसको बदलो ना किस में? हाँ, इसका उल्टा करो ना, कॉस से वन बाई साइन स्क्वायर हो जाएगा। कॉट स्क्वायर का क्या हो जाएगा? हाँ, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर। क्या नीचे नीचे कैंसिल ही हो जाएगा? ऊपर बचा 2, नीचे बचा कॉस स्क्वायर ए। वाह, हो गया 2 सेक स्क्वायर ए। मजा आ गया। इस तरह से बन जाएगा तो प्रूव्ड हो गया, खत्म हो गया। बना लिया था तू लोग सब। 24 का कहानी था, बताओ 25 का कहानी। फिर भी कुछ लोग बोलता था कि छूट गया, एगो छूट गया। क्या बोला था याद करके बता है? कौन बैच था? गुलशन वाला में था। एक रे भाई तो कह रहा था एगो छूट गया। अब देखो टाइम मैनेज नहीं हो पाता, बहुत भाई उसका तेज है, फिर भी टाइम मैनेज नहीं होता, ये बात का ध्यान रखो। चलो आ जाइए। किधर है आप? किधर आ गए हम लोग? इस पर पलायतन आ गया। इसको अभी बनाएंगे हम लोग, तो तब तक एआई खोजते हैं। शंकु है, शंकु। पहले चित्र बनाओ, पहले चित्र बनाओ, चित्र बनाइए जी, चित्र बनाइए, चित्र। शंकु बना लिए? शंकु आता है कि नहीं? शंकु, ये पीपीटी ठीक नहीं है। शंकु, ये हो गया शंकु। शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर और 12 मीटर। शंकु की आधार की त्रिज्या, यही ना त्रिज्या, कै मीटर? 5 मीटर। और क्या बोल रहा है? ऊंचाई, ऊंचाई ये हो गया क्या? ये कितना? 12। ऐसे ऐसे दर्शाता है कि नहीं तू लोग? उस शंकु, अरे ये तो हल्का क्वेश्चन है, तो सीधे सीधे फार्मूला पर बा। ये कौन क्वेश्चन हुआ जी? आयतन निकालना है, सब कुछ दिया हुआ लिख दीजिएगा। दिया हुआ है कि शंकु के, हमको बता दीजिए आंसर फटाक से। आधार की त्रिज्या 5 मीटर, शंकु के आधार की ऊंचाई 12 मीटर। अरे लेकिन इसमें एल निकालना होगा रे, क्योंकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो एल चाहिए कि नहीं? कुल एल चाहिए ना। तो शंकु का उसको क्या बोलते हैं? उसको एल को शंकु की तिर्यक ऊंचाई ना। तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला बताया आप लोग को क्या? हाँ बहुत सुंदर। रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बोलिए 144 प्लस 25 बोलिए 169। 169 कितना हो गया? 13 मीटर। 13 मीटर हो गया। अब आप जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकालते जाइए एक एक करके। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर तो बेलन का होता है, 1/3 ना। पाई आर स्क्वायर एच, बताइए 1/3 हो गया। पाई का मान 22/7 हो गया। आर का मान क्या है? 5। 5 गुना 5 हो गया। एच का मान 12। तो बहुत सब गुने है जी। 3 चौके क्या हो गया? 12। 12 है ना, ऊंचाई 12 है।
अब बता 5 चौके कितना हुआ 20, 20 पंचे कितना हुआ 100। अरे तो हल्का हो गया 2200 22 7 बहुत हो गया। इतने पर सेंटीमीटर है ना कि मीटर है, मीटर स्क्वायर कर दीजिए। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। और बताइए और क्या निकालना है। शंकु के टीएसए लिख दे, टीएसए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, पाई आर इंटू एल प्लस आर। सही की गलत? हमको नहीं लगता सही, फिर से करना पड़ेगा। इसका वक्र कितना होता है पाई आर एल, प्लस ही हो ना जुड़ेगा तब ना कुल होगा, तो पाई आर स्क्वायर। तो क्या कॉमन हो जाएगा जी पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, पाई का मान बोलिए 22/7, आर का मान बोलिए 5, एल का मान बोलिए 13 प्लस आर का मान बोलिए 5 18। तो 22/7 18 5 90। चलो इसको गुना कर लो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, इतना हो गया मीटर स्क्वायर। एक बार तुमको बताए थे समकोण त्रिभुज का वाला क्लास में नहीं बताए थे, फिर से बताए समकोण पाइथागोरस, फिर से बताए बता जी कि कर लेगा। एक बार हिंट कर दे खाली, कन दीजिए कुछ बोलने लगता है। अच्छा इसमें पहले क्या लिखता है बोलो, इसमें पहले पर में लिखेगा, पर में लिखेगा, क्या लिखेगा पर में? आप बोलो, आप हमको बोलो बढ़िया से, पर में क्या लिखेगा? यही ना लिखेगा जी, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। उसके बाद क्या लिखेगा? हाँ योगफल के बराबर होता है। उसके बाद क्या लिखेगा? क्या दिया हुआ है बोलो, दिया हुआ क्या है? दिया हुआ क्या है? समकोण त्रिभुज ने दिया हुआ है, देखो समकोण त्रिभुज खींच लो। और क्या, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इसका नाम लिख दो, ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो। बोलो क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इतना बात नहीं लिख देगा, समकोण त्रिभुज है जिसमें 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 बोलो, जिसमें 90 डिग्री कौन ना है, एसी नहीं, खाली 90 डिग्री बोलो ना कौन है। ए बी सी बराबर कितना है 90 डिग्री हो गया। उसके बाद क्या लिखते हैं? प्रूफ, सिद्ध करना है कि, हाँ टू प्रूफ हो गया, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना बताओ? कर्ण का वर्ग, कर्ण इसमें कौन है? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना? AC AB हो गया, और कौन हो गया? BC हो जाएगा। ठीक है, और बताओ अब क्या करना है? सिद्ध करना हो गया। अब ओ रचना बाकी चलिए, रचना क्या करते हैं जी? हाँ बोलो, BD 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 ना, क्या लिखे? बी से ना लिखेगा, बी से BD लंबवत किस पर? BD लंबवत किस पर खींचा गया? AC पर। और कुछ लंबवत खींचा गया तो यहाँ दर्शा देगा 90 डिग्री 90 डिग्री। हाँ अब हो गया ये रचना, इतना देर के लिए बता, इतना पर में लिख देगा वही जो लिखल है। दिया हुआ क्या है कि एक त्रिभुज है, सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। सब कुछ तो वहीं से उतारे। रचना देखो, बी से एगो डी पर लंब खींचे BD, क्या को समकोण त्रिभुज दिख रहा है अभी पूरा कहानी में? 3 गो, कौन कौन बताओ? ABC बड़का दिख रहा है, बड़का, छोटका क्या नाम है? ABD नहीं रे, ADB या BDA, और बोलो BDC। तो बड़का छोटका लेते थे ना, याद करो। सबसे पहले कौन त्रिभुज लेंगे बताओ? ठीक ठीक बोलो, आप प्रूफ करना है ना, आप क्या करना है? प्रूफ। बताओ त्रिभुज कौन सा ले बोलो? त्रिभुज ABC ले, ABC बड़का त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज ABC और ADB, त्रिभुज ADB में हम लोग इस दोनों त्रिभुज को क्या करने वाले हैं? समरूप। और समरूप कौन वाला से करने वाले हैं? ए समरूपता से। सिर्फ हमको 2 गो कोण दिखाना है, 2 गो कोण दिखाना है। तो बताओ ABC में एंगल ए दिख रहा है, ABC में एंगल ए दिख रहा है, और ए कौन सी बोला तुम लोग? ये डी लिखल है जी। ADB में कौन ए है? तो इसमें भी एंगल ए है, इसमें भी एंगल ए है, तो दोनों क्या हो गया? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो गया। और बताओ बड़का में, बड़का त्रिभुज में कौन है 90 डिग्री? कौन भी 90 डिग्री है, उसमें कौन है? ना डी ने लिखो इसको,
हाँ इसको ए डी भी लिखो, डी लिखेगा तो यो पता चलता है, यो पता चलता है। तो क्या लिखेगा, ए डी बी, दोनों का दोनों क्या डिग्री है 90। क्या दोनों त्रिभुज दो दो कोण बराबर हो गया, और दोनों कोण बराबर हो गया, इसका माने समरूप हो गया त्रिभुज। कौन कौन, ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज किसके, ए डी बी के। कैसे, ए समरूपता से, समरूपता से। बोलो यहां से हो गया। और जब कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उसका क्या परिभाषा है, कि उसके सारे कोण आपस में क्या होंगे, बराबर, और उसके भुजा बराबर होंगे कि अनुपातिक होंगे, अनुपातिक होंगे ना। इसका भुजा कौन है, ए बी, इसके अनुपात में कौन चढ़ेगा, ए डी चलेगा ना। और बताओ एक और भुजा कौन है, बी सी, बी सी के अनुपात में कौन चढ़ेगा, डी बी। और बताओ और चढ़ाओ, ए सी बटे कौन, ए बी ना। अब इस दोनों में देखो कि कौन सेम सेम वाला, ये दोनों लगता है सेम सेम है ना, ये दोनों को बराबर कर लो। ये दोनों को बराबर करने से क्या होगा, ए बी स्क्वायर बराबर कितना, ए सी गुना ए डी, ए सी गुना ए डी। समीकरण एक सही लिखे गलत लिखे, बस एगो ये हो गया। तो कौन कौन त्रिभुज लिए, एगो बड़का लिए एगो छोटका लिए। अब अगला बताओ, अगला बोलो फिर कौन त्रिभुज लेगा, त्रिभुज एगो ले लेगा, पुनः पुनः लेगा त्रिभुज ए बी सी। और हाँ आप बताओ, ये मिट गया होगा तो बहुत दिक्कत। हाँ नहीं मिटा, हाँ नहीं मिटा, क्या है, बीडीसी। ठीक है, त्रिभुज में, बड़का त्रिभुज में सी और छोटका त्रिभुज में भी सी कॉमन हुआ, बड़का त्रिभुज में बी, इसका डी, दोनों कितना डिग्री, 90 डिग्री। फिर से दो कौन बराबर हो गया, फिर से कर देंगे। बताओ कौन कौन सा, डीबीसी लिख रहा है कि बीडीसी लिख रहा है, हाँ बीडीसी लिखो। बताओ ये कहाँ गया, नहीं जाएगा भाई आज, अप टू 20 में से। अच्छा ठीक है, चट्टा अभी तो तुम गया था ना जी, है अभी गया था, फिर कह रहा है अप टू 20 कैनवास अलाउड। अच्छा एबीसी और क्या था त्रिभुज, बीडीसी ना। बीडीसी में बताओ कौन कौन बराबर हो गया था, एंगल सी, एंगल सी दोनों क्या हो गया था, उभयनिष्ठ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और बताओ उसका कौन, एंगल बी, एंगल बी, इसका कौन, बीडीसी। हाँ ऐसे बी डी सी बराबर क्या डिग्री हो गया, 90 डिग्री। इस तरह से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप कर दो इस तरह से। त्रिभुज का नाम है, त्रिभुज का नाम बोलो जी, ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज डीबीसी के। कैसे हो गया, ए समरूपता से, ऐसे लिख देना पूरा रे, समरूपता से, सही है। और बताओ अब इस समरूप बराबर है तो क्या हो जाएगा, ए बी के नीचे बोलो डी बी, अनुपात होगा भुजा, और बीसी के नीचे बोलो, बीसी के नीचे बीसी हो गया। कहाँ कहाँ गलत लिखे, यहाँ लिखाएगा बीडीसी ना, बीडीसी, तो एडी बटा बीडी, यहाँ बीसी बटा डीसी। ठीक है और बताइए, एसी बटा बीसी, कौन कौन जो बराबर, ये दोनों को कर ली, दोनों को बताओ, दोनों को गुना करके कितना होगा, बीसी स्क्वायर बराबर एसी गुना डीसी। समीकरण कितना हो गया, 2। अब 2 और 1 को क्या करना है, जोड़ना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़िएगा, बस आपको आ जाएगा। जोड़ने पर क्या आएगा देखो तो, एलएचएस में उधर क्या था जी, ए बी स्क्वायर, इधर में एलएचएस क्या है, बीसी स्क्वायर। उधर का एलएचएस क्या था, दिखना पड़ेगा ना जी, कौन सी एलएचएस, एसी गुना एडी, एसी गुना एडी, एसी गुना एडी। इसका आरएचएस क्या है, एसी गुना डीसी, दोनों में कॉमन बताओ, कॉमन, हाँ हो गया खत्म। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर एसी हो गया कॉमन, बचा कौन चीज, एडी प्लस डीसी। थोड़ा उसका फिगर फिर से देखो, फिगर फिर से देखो किधर गया, फिगर गया कि नहीं आया, अभी नहीं गया है। हाँ बताओ फिगर में बताओ, एडी देखा, एडी और सी डी दोनों मिलकर क्या हो गया, एसी। बस यही देखना था, वहां देखो एडी और डीसी मिलकर क्या हो गया, एसी, एसी गुना एसी क्या हो गया, एसी स्क्वायर। आपको यही प्रूव करना था, अब हो गया ये प्रूव पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इस पर देखिएगा परसेंटेज वाला कहीं क्वेश्चन होगा तो एक बार देखिएगा और हमको भी दिखाइएगा, ठीक ना, देख लेंगे उसको बाद ही, बाकी आप घर से बना के आएंगे कल। ठीक है, चलिए जाइए।